हेलो ऑल, गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार सभी को, सत श्री अकाल। होप आप सब लोग बहुत बहुत अच्छे हो। एंड आज थोड़ा बातें जस्ट डिस्कस करेंगे। कुछ फीडबैक्स आती हैं, कुछ आप लोगों के सवाल आते हैं, कुछ आप लोग पूछते हो, फ़ोन आते हैं, मैसेजेस आते हैं। उन्हीं के बेस पे है ये आज की छोटी सी एक वीडियो। एंड कि क्या चल रहा है बैकएंड के ऊपर, क्या चल रहा है या क्या हो रहा है। अभी जैसे हमारी वेबसाइट्स जो हैं वो हम लॉगिन नहीं कर पा रहे, चाहे ओईएस है चाहे हमारा ओ फाउंडर्स है। तो क्या है, कैसे है, क्या सिनारियो है। तो ये सारी चीज़ें हैं। क्योंकि थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि हम लोग जुड़े हुए हैं ऑन पैसिव से और उस लेवल पे आके जुड़े हुए हैं सब के सब लोग, कि हम लोग मिस कर रहे हैं हमारे ओईएस को, हम लोग मिस कर रहे हैं अपने ओ फाउंडर्स की वेबसाइट को। क्योंकि इतने साल हो गए हमें यहाँ पे एक इन वेबसाइट्स के ज़रिए हमें उस लेवल की होप जगी है हमारी लाइफ के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए। तो इसलिए हम इतने कनेक्टेड हैं बेसिकली ऑन पैसिव के साथ और ऑन पैसिव के सिस्टम के साथ। सो अभी जब एक माइग्रेशन का दौर चल रहा है, जब मिस्टर ऐश ने ये फ्राइडे को शुरू किया, ये माइग्रेशन का दौर है बेसिकली। एंड कुछ लोग कंफ्यूज भी हैं कि क्या हो रहा है। एंड सो बेसिकली ऐसा तो कुछ नहीं, जस्ट यही बताया गया है कि हम लोग माइग्रेट हो रहे हैं। ओके। सो बेसिकली इसके पीछे कुछ कंपोनेंट्स हैं, जो जो जहाँ से जो जिनके लिए काम किया जा रहा है, वो कंपोनेंट्स जैसे सिक्योरिटी वाइज भी अगर हम उसको ले लें, क्यों ऐसा करना पड़ा। क्योंकि सिक्योरिटी वाइज वो चाहे डाटा की सिक्योरिटी हो, वो चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट्स के ज़रिए कोई सिक्योरिटी फीचर्स हों हमारी वेबसाइट्स के। तो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स। बट एक चीज़ हमें यहाँ पे थोड़ी ध्यान में रखनी पड़ेगी कि ये सारा कुछ कॉर्पोरेट लेवल में हो रहा है, राइट। हमारा एज ए फाउंडिंग मेंबर होने का जो जो एक रोल है बेसिकली, वो उतना ही है कि जितना हमें मिस्टर ऐश आके बताते हैं, या हम उतना ही इन्वॉल्व हैं उस चीज़ों में। बट जब कॉर्पोरेट साइड में कुछ हो रहा है तो वो एक मैनेजमेंट का पार्ट है बेसिकली, राइट। ऑन पैसिव की मैनेजमेंट है। सो मैनेजमेंट कैसे चलानी है, वो स्टाफ या मिस्टर ऐश या जो करता धरता है एग्जीक्यूटिव्स, तो वो उनका काम है, वो हमारा काम नहीं है, राइट। हमारा काम है कि हम यहाँ पे हैं, क्योंकि अलग अलग रोल हैं यहाँ पे। हमारा काम कभी एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं हो सकता, हमारा काम मैनेजमेंट में नहीं हो सकता, ओके। और उन लोगों का काम कभी हमारे बीच में नहीं होने वाला, क्योंकि हम लोग फाउंडिंग मेंबर उस लेवल के हैं। आई थिंक बहुत सारे मैनेजमेंट के लोग हमारे से बाद में आए हैं, हम लोग इतने पुराने हैं, राइट। तो वो जो लोग बाद में आए हैं शायद वो हमें जानते भी नहीं होंगे, राइट। तो इतने पुराने हैं हम सबके सब लोग, राइट। सो इसीलिए वो अलग अलग से हमें बाइफरकेट करके देखना चाहिए कि हमें उतना ही देखना चाहिए या हमें उतना ही डीप डिग करना चाहिए जितना हमें ज़रूरत है। हमें ज़्यादा ऑन पैसिव के अंदर क्या हो रहा है वो हमें जानने की ज़रूरत भी नहीं है, ना ही हमें वहाँ तक जाना चाहिए। वहाँ कौन आ रहा है या कौन जा रहा है, वो मैनेजमेंट का काम है, वो मिस्टर ऐश का काम है, वो हमारा काम नहीं है। वो थिंक करना, सिस्टम को कैसे रन करना है, कॉर्पोरेट कल्चर जो कंपनी में उसको कैसे रन करना है, कंपनी में कौन आता है कौन जाता है उसको कैसे रन करना है, वो उनका पार्ट है, राइट। तो वहाँ पे जो कुछ हो रहा है हमें उसमें उसमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारे लिए मिस्टर ऐश हैं, हमने मिस्टर ऐश का चेहरा देख के ज्वाइन किया है, मिस्टर ऐश की विजन को देख के हमने यहाँ पे ज्वाइन किया है, राइट। तो इसलिए हमारे लिए मिस्टर ऐश ही सब कुछ है बेसिकली, ओके। तो इसीलिए जब अगर ये दौर चल रहा है माइग्रेशन का और उसमें क्या क्या है, क्या क्या हो रहा है, तो यस इतना ही हमें मालूम है कि उसमें बहुत सारी चीजें जो है चेंज होके आने वाली हैं, ओके। आप जो चीजें देखते रहे हो वो शायद बदलने वाली हैं बहुत सारे, बट वो जो कोर वैल्यू है, जो आइडिया बिहाइंड ऑन पैसिव है, वो सेम रहने वाला है,
2018 का 2017 में जब शुरू इसको आइडिया को सोच के वो करने की कोशिश की गई और जो फाउंडर्स के साथ कमिटमेंट की गई है वो वही रहने वाली है। वो आइडिया बिहाइंड दैट कोर जो चीज़ है वो वही रहने वाली है। ये जो एक ट्रांसफॉर्मेशन का दौर है ऑन पैसे के बीच में, ये जरूरी भी था। क्यों? क्योंकि अभी इसमें सारा कुछ शुरुआत हो रहा है। तो मैनेजमेंट लेवल पे ऊपर हम जब चीज़ों को देखते हैं तो टाइम टू टाइम ऐसे ही होता है, ये कोई नई बात नहीं है। असल में देखा जाए तो जो लोग आईटी फील्ड से रिलेटेड हैं, जो 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 मैनेजमेंट से रिलेटेड लोग हैं, उनको मालूम है टाइम टू टाइम अपग्रेडेशन होती रहती हैं, टाइम टू टाइम बहुत बहुत कुछ रहता है। और सबसे जो मेन बात होती है कि जब वो चीज़ लॉन्च होनी होती है या वो चीज़ें शुरुआत होनी होती हैं तो तब ऐसे चीज़ें बहुत होती हैं। ओके क्योंकि हर एक चीज को सिक्योर करना होता है, हर एक चीज को एक बार अच्छे तरीके से देख के कर लेना होता है कि ओके अब हम सब कुछ करने वाले हैं तो क्या हमारा सब कुछ सिक्योर है, क्या हमारा चीजें आने वाले टाइम में, क्योंकि फ्यूचर के बारे में सोचा जाता है कि आज अगर हम उस चीज को नहीं करते तो क्या फ्यूचर में ये चीज कुछ इम्पैक्ट डालने वाली है हमें। तो अगर फ्यूचर में डालने वाली है तो यस आज ही हम उसको उसको ओके कर लेंगे या उसमें चेंजेस करनी होगी वो कर लेंगे या वॉट एवर कर लेंगे, क्योंकि बाद में फिर जैसे जैसे चीज बड़ी होती जाएगी, जैसे जैसे चीजें और इलेबरेट होती जाएंगी तो यहाँ पे वो चीजों को फिर करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि तब बहुत बड़ी एक चीज हो जाती है। ऑन पैसिव तो वैसे ही बहुत बड़ी है आज की डेट में भी, राइट। सो इसलिए जो कॉर्पोरेट साइड में मिस्टर ऐश क्या कर रहे हैं, उसको हम छोड़ के जस्ट हम एज ए पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हम ये जो जितने दिन है वो हमारे सामने आने वाले हैं, मिस्टर ऐश अपडेट करने वाले हैं। वो हम सबको मालूम है कि बहुत ही कम्युनिकेटिव रहते हैं मिस्टर ऐश। जब भी उनको लगेगा कि मुझे अब इनको ये चीज़ें बतानी है तो वो डेफिनेटली आएंगे, वो कभी भी आ सकते हैं, राइट। इस वीक में कभी भी आ जाएंगे। ओके तो लेट्स वेट फॉर दैट, बट कोई स्पेकुलेशन आप लोग मत उस लेवल पे जाके करना। नाउ अगली बात यह है कि बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि सर इसमें क्या पैसा का आने वाला है, क्या पे आउट्स आने वाले हैं इसमें, या किसमें ये क्या है। तो बेसिकली इसमें मिस्टर एस ने क्लियर नहीं किया है, बट अकॉर्डिंग टू व्हाट्स हैपनिंग वो सारा कुछ ऐस करने वाले हैं अब, क्योंकि वो रीलॉन्च कर रहे हैं सिस्टम को सारे को। ओके रीलॉन्च इन द सेंस कि वो चेंजेस करके कर रहे हैं। तो हमें अज्यूम करते हैं हम लोग कि यस ये चीज़ें भी बीच में होने वाली हैं बहुत सारी, राइट। और उसके बाद जो कम्युनिकेशन का एक लेवल मिस्टर एस स्थापित करने वाले हैं हमारे सबके साथ, राइट राइट। तो ताकि जो कम्युनिकेशन एस देने वाले हैं हम सबको, वो उसका भी वो एक नया सिस्टम सोच रहे हैं कि कैसे मुझे वो कम्युनिकेशन लोगों को देनी है और किसके थ्रू देनी है। इसके मैं रिपीट कर देता हूं कि मिस्टर ऐश ने कम्युनिकेशन कैसे देनी है और किन किन लोगों के थ्रू देनी है वो भी सारा कुछ डिसाइड किया जा रहा है, राइट। तो ताकि मिस्टर ऐश का है कि जब हम अब बिल्कुल उस लेवल पे हैं तो हम जो कंपनी कह रही है, जो कंपनी की सोच है, या जो मिस्टर एस डिलीवर करना चाहते हैं एक मैसेज लोगों के पास, वो वही मैसेज जाए उनके थ्रू या उनके द्वारा जो ऑथराइज लोग होंगे उनके थ्रू वही इंफॉर्मेशन जाए वहां पे, राइट। तो ये वाली चीजें भी होने वाली हैं आने वाले दिनों में हम लोग ये चीज देखने वाले हैं। उसका स्ट्रक्चर क्या होने वाला है वी डोंट नो अभी तक, राइट। चीजें 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 जो 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 मनी रिलेटेड चीजें हैं, पे आउट से रिलेटेड चीजें हैं, वो मिस्टर ऐश वो सारा कुछ होके कर रहे हैं। एक बात बहुत अच्छी है मिस्टर ऐश में कि वो उनको हर एक चीज याद है, उनको हर एक चीज याद रहती है। और उससे भी जो बड़ी बात ये है, उनको एग्जैक्टली याद है कि ये जो 14 लाख फाउंडर्स हैं, फाउंडिंग मेंबर्स हैं, इनके कारण ऑन पैसिव इतनी बड़ी हुई है। और ये वो लोग हैं जो कि हर एक घड़ी में ऑन पैसिव के साथ पिछले जैसे जैसे वो लोग ज्वाइन होते रहे हैं वैसे वैसे वो खड़े हुए हैं यहाँ पे मिस्टर ऐश के साथ। तो ये एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट है हम सब के लिए कि मिस्टर ऐश को इन सब चीज़ों का एहसास है वो सारे के। इसीलिए कई बार वो जब बोलते हैं कि ओके कोई बात नहीं, मुझे मालूम है अगर कहीं डिले हुआ कुछ तो ठीक है, हम मुझे मालूम है कि कैसे उन लोगों को सेटिस्फाई करना है, कैसे अच्छा करके देना उन लोगों को। तो ये एक बहुत अच्छी बात है हमारे सीईओ मिस्टर ऐश में कि वो इस बारीकी से वो चीज़ को उनके दिमाग में है। ये मुझे खुद मालूम है इसके बारे में, राइट।
इसलिए हम लोगों को आई थिंक ये खुश होने की बात है सबके कि उनको एग्जैक्टली मालूम है कि मुझे करना क्या है। तो मैं अज्यूम करता हूँ कि शायद जब भी अब ये सारा कुछ जो अभी आएंगी वेबसाइट्स या नया कुछ हमें देखने को मिलेगा, किस फॉर्म में मिलता है उसको देखिए। और दूसरी मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी लोगों से, जब भी ये चीज़ें आ जाती हैं तब बड़ी शांति से पेशेंटली आप इन चीज़ों को वॉच करिए। अगर तो आपको उन चीज़ों में शायद कुछ समझ नहीं आ रहा है तो पेशेंटली वेट करिए, उसको जल्दबाजी मत कीजिए। या मिस्टर ऐश उसमें कहते हैं कि ओके अब आपको ये इसमें करना है, अगर तो आपको समझ आती है गुड। अगर आपको उन चीज़ों में वो थोड़ी दिक्कत आ रही समझने में तो वेट करिए कंफर्मेशंस की, ओके, वेट करिए वेबिनार्स की, वेट करिए सारी चीज़ों की, ताकि आप जो भी करें सही ही करें वहां पे, ताकि बार बार वो चीज गलत ना हो और फिर सपोर्ट को करो फिर ये करो वो नहीं। तो जल्दबाजी मत करें, उतना उतना वेट कर लें चीज़ों को। अगर जब हमारे सामने जब चीज़ें आती हैं उसको समझने के लिए नो डाउट हम लोग भी रहेंगे, जो चीज़ें समझने लायक हमारी होंगी हम समझाएंगे भी, अगर नहीं भी आएंगी तो हम मिस्टर एस से पूछ सकते हैं कि ओके आप प्लीज़ आके और थोड़ा एलेबोरेट कर दीजिए कि कौन सी चीज़ कैसे है और कौन सी चीज़ को हमने क्या करना है, राइट। तो ऐसा एक ट्रांसफॉर्मेशन का दौर है, बड़े बहुत एक्साइटिंग होने वाला है, बहुत बढ़िया होने वाला है। ओके, मिस्टर एश एग्जैक्टली जानते हैं कि हमारे फाउंडर्स क्या चाह रहे हैं और उनको क्या देना है मैंने। ओके, तो ये बहुत अच्छी डेवलपमेंट है एंड आई थिंक हम लोग खुश होने वाले हैं सारी चीज़ें अब जब हमारे सामने आ जाएंगी आने वाले चंद दिनों में। तो आई थिंक हमें और कॉन्फिडेंस, हमें और प्राउड फील होगा हमारा डिसीजन के ऊपर जब हम ऑन पैसिव के लिए हमने ज्वाइनिंग किया था। ओके, तो अंटिल एंड स्टे ट्यून, बी पॉजिटिव एंड जस्ट एंगेज रहिए ऑन पैसे के साथ एंड हम सब मिलके बहुत बढ़िया करने वाले। सो थैंक यू वेरी मच एंड नमस्कार, फिर मिलेंगे एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। नमस्कार।